बर्फ, चाय और एक खत। एपिसोड नंबर 2304 पॉजिटिव कर्मा बाय डॉक्टर आदि, मुंबई शब्बानुस। दोस्तों, यही है आज की कहानी। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। काजा, स्पीति वैली। सुबह से बर्फ गिर रही थी। 23 साल का निखिल अपनी छोटी सी चाय की दुकान के बाहर बैठा पहाड़ों को देख रहा था। टूरिस्ट कम थे और कमाई लगभग बंद थी और उसके पास सिर्फ 3 दिन की बचत बची थी। उसने तय कर लिया था वो काजा छोड़ देगा, दिल्ली वापस जाएगा, कोई नौकरी करेगा और इस दुकान को बंद कर देगा। तभी एक बूढ़ा डाकिया उसकी दुकान के सामने रुका। निखिल जी। डाकिये ने जेब से एक पुराना पीला लिफाफा निकाला। तुम्हारे नाम है, बहुत साल पुराना है, आज ही मिला। निखिल ने लिफाफा पलटा। पीछे उसके पिता की लिखावट थी। उसके पिता की मृत्यु को 7 साल हो चुके थे। निखिल कुछ पल लिफाफे को देखता रहा, फिर उसने उसे खोला। अंदर सिर्फ एक पन्ना था। बेटा, अगर कभी लगे कि पहाड़ बहुत बड़ा है और रास्ता बहुत छोटा, तो पहाड़ को मत देखना, बस अगला मोड़ देखना। दुकान चलती रहे या बंद हो जाए, उससे ज्यादा जरूरी है कि तू अपने फैसले डर में बैठकर मत करना। तुझे कभी ये दुकान पसंद नहीं आई, मुझे पता है। अगर तू जाना चाहता है जा, लेकिन अगर तू रुकना चाहता है तो सिर्फ इसलिए मत रुकना कि ये हमारी आखिरी चीज है। इसे अपनी पहली चीज समझ बनाना, पापा। निखिल ने पत्र दोबारा पढ़ा और फिर तीसरी बार। बाहर बर्फ गिरती रही। उसी शाम एक टूरिस्ट उसके पास चाय पीने आया। कितने की? 40। आदमी ने चाय पी और बोला कि बहुत अच्छी है, लेकिन दुकान इतनी खाली क्यों है? निखिल हंसा, क्योंकि लोग यहां चाय पीने नहीं, पहाड़ देखने आते हैं। वो आदमी बोला, तो चाय को पहाड़ तक क्यों नहीं ले जाते? निखिल ने पहली बार ध्यान से उसकी तरफ देखा। बात साधारण थी, लेकिन उसके दिमाग में अटक गई। अगले दिन उसने दुकान के बाहर एक छोटा सा बोर्ड लगाया, गरम चाय, गरम कहानी। जो भी यात्री आता, निखिल उसे चाय के साथ स्पीति की एक छोटी कहानी सुनाता। किसी पुराने रास्ते की, किसी गांव की, किसी पहाड़ की, या बस उस दिन की बर्फ की। कुछ लोगों ने तस्वीरें खींची, कुछ लोगों ने दोस्तों को बताया, फिर किसी ने सोशल मीडिया पर उसकी दुकान की तस्वीर डाल दी। अगले सप्ताह कुछ और लोग आए। दुकान फिर भी कोई बड़ा बिजनेस नहीं कर पाई, लेकिन अब निखिल उसे बंद करने की जल्दी में नहीं था। 3 महीने बाद एक शाम उसने वही पुराना पत्र निकाला। उसने उसे दुकान की दीवार पर लगा दिया। नीचे उसकी एक लाइन लिखी, पहाड़ को मत देखो, अगला मोड़ देखो। कई साल बाद भी दुकान कोई बड़ी जगह नहीं बनी, लेकिन हर सर्दी में जब कोई नया यात्री काजा आता तो पूछता, यहां सबसे अच्छी चाय कहां मिलेगी? तो लोग उसे एक छोटी सी दुकान का रास्ता बताते और निखिल हर बार चाय का कप रखते हुए मुस्कुराता, क्योंकि उसे पता था कभी कभी जिंदगी रास्ता नहीं बदलती, बस आपको अगला मोड़ दिखा देती है। दोस्तों, जब पूरी मंजिल दिखाई ना दे तो अगला सही कदम चुनिए। यही मैसेज था आज की इस कहानी का। मुझे उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात करूंगा कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।